नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय। आप देख रहे हैं हमारा खास शो ऑपरेशन डेथ ट्रैप। दिल्ली, देश की राजधानी, सपनों का शहर, लेकिन इसी दिल्ली से आई है ऐसी तस्वीर जिसने हर किसी का दिल दहला दिया है। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। चीखें थी, अफरा तफरी थी, मदद की गुहार थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ राख में तब्दील हो गया। इस भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। कई परिवारों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। कई घरों की खुशियां हमेशा के लिए मातम में बदल गई। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आग कैसे लगी, सवाल यह है कि क्या इन मौतों को रोका जा सकता था? क्या सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित थी? और आखिर इस दर्दनाक हादसे का जिम्मेदार कौन है? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे उस खौफनाक मंजर की पूरी कहानी, दिखाएंगे वो तस्वीरें जो दिल को दहला देंगी और बताएंगे वो सच जो आपको झकझोर देगा। क्योंकि दिल्ली में लगी ये आग सिर्फ एक इमारत में नहीं लगी है, बल्कि व्यवस्था में भी लगी है और सवालों की चिंगारी सुलगा दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वो रास्ता उधर से ही है ना, आने जाने रास्ता एक ही है। आधे पौने घंटे में आ गए थे। तो जब हम आए तो हमने देखा कि ये लपटें बहुत भयानक थी कि हमें एंट्री नहीं मिल पा रही थी कि हम रेस्क्यू करें या बाहर अंदर जाके उनको। दिल्ली की एक सुबह जो कई परिवारों के लिए कभी खत्म न होने वाली रात बन गई। जहां किसी ने बेटे को खो दिया, किसी ने मां बाप को, तो कोई अपने जीवन साथी की तलाश में अस्पतालों और मुर्दा घरों के चक्कर काटता रहा। जितनी भी ऐसी अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और सारे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई। मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टेज होटल में लगी भीषण आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया, बल्कि 21 परिवारों की खुशियां भी राख कर दी। होटल के कमरों में ठहरे लोग शायद ये सोचकर सोए होंगे कि अगली सुबह अपने काम या सफर पर निकलेंगे, लेकिन किसी को क्या अंदाजा था कि कुछ ही मिनटों में धुआं, चीखें और मौत पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लेगी। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की जान चली गई है। वहीं सीएमओ की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। इस समय हम मौके पर ही मौजूद हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वही होटल है जहां पर बीते दिन जो है आग लगी थी और बड़ी बात यह है कि 21 लोगों ने इस पूरी घटना में अपनी जान गंवाई, जिसमें 9 भारतीय थे और बड़ी बात यह है कि 12 जो है इसमें फॉरेनर शामिल थे। और इस पूरे मामले को लेकर सीएमओ की तरफ से जाँच के आदेश दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट जाँच होंगे, वहीं FIR भी दर्ज कर ली गई है। और बड़ी बात यह है कि इस होटल का मालिक जो है लवकेश बजाज, उसकी भी गिरफ्तारी जो है वो हो गई है और पुलिस कस्टडी में है, जहां उससे लगातार पूछताछ जो है जारी है। वहीं बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो है एक ही परिवार के 8 लोगों की जो है जान चली गई, जो कि गुरुग्राम के रहने वाले थे। और देखिए जिस तरीके की ये पूरी घटना हुई, फिलहाल अभी आपको हम स्थिति दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल पुलिस बल की तैनाती आपको दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान आपको नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से आग लगी थी और कितनी भयावह ये आग लगी होगी, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। देखिए ऊपर आप देखिए 5 मंजिला ये पूरा जो होटल था और किस तरीके से खिड़कियां टूटी हुई हैं, शीशे टूटे हुए हैं और लोगों ने किस तरह से छलांग जब लगाई होगी तो वो मंजर कैसा था, जो कि तस्वीरों में भी देखा गया। और देखिए बेसमेंट में भी जब जो वो परिवार रह रहा था, 2 कमरों का उन्होंने रूम ले रखा था और उनके परिजन जो है उनका इलाज यहीं मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था। और देखिए किस तरीके से बिल्कुल दीवार में आपको काला जो है गुबार, जब आग लगी उसके बाद
किस तरीके से जलकर पूरा खाक हो गया। शीशे टूटे हुए आपको नजर आ रहे होंगे, देख सकते हैं खिड़की के जो शीशे हैं वो आपको टूटे हुए दिखाई दे रहे होंगे। 5 मंजिलों में आप देखिए 4th फ्लोर जो है, 3rd फ्लोर जो है, वहां पर आपको खिड़कियों के जो शीशे हैं, कांच, वो बिल्कुल टूट चुके हैं और लोगों ने इसी खिड़की से छलांग नीचे लगाई और किसी तरह अपनी जान बचाई। सामने आप देख सकते हैं गद्दे आपको नजर आ रहे होंगे और ये जो गद्दे हैं, इसी पर जब गद्दे बिछाए गए सड़क पे तो लोग इसी गद्दे पर कूदकर किसी तरह, कई लोगों ने अपनी जान भी बचाई स्थानीय लोगों की मदद से। लेकिन वहां पर आप मलबा जो है वो साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मलबा किस तरीके से अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसको यहाँ से हटाने का काम जो है सफाई किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरीके से अब इस पूरे मामले की जांच होगी और सबूत भी कई तरह के इकट्ठे किए जाएंगे। किस तरीके से, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कितना भयावह वो मंजर रहा होगा जब 21 लोग इसके अंदर मतलब 21 लोगों ने किस तरह से अपनी जान गंवाई। और बड़ी बात यह है कि एक ही परिवार के 8 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पूरे मामले में अपना दुख प्रकट किया है। बता दें 5 मंजिला इस होटल में करीब 25 कमरे थे, जिसमें 50 से ज्यादा लोग रुके थे। इसमें ज्यादातर विदेशी थे जो बाहर से इलाज कराने के लिए आए थे। मरने वाले सभी लोग अस्पतालों में भर्ती मरीजों के अटेंडेंट थे। जब होटल में आग लगी थी तब ज्यादातर लोग सोए हुए थे। होटल में आग पहले ग्राउंड फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट में लगी और फिर कुछ ही देर में ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। होटल में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। बचाव दल ने दर्जनों लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग की लपटें जब उस होटल की इमारत से उठ रही थीं, तब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं जल रही थी। उन लपटों में कई परिवारों के सपने जल रहे थे, कई घरों की खुशियां जल रही थी, कई बच्चों का भविष्य जल रहा था। चीखें उठ रही थी, लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। कोई खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, कोई जान बचाने के लिए ऊपर के मंजिलों से नीचे देखने को मजबूर था। लेकिन मौत हर तरफ से रास्ता बंद कर चुकी थी। हैरानी की बात तो यह है कि होटल के बेसमेंट में भी लोग रह रहे थे। बेसमेंट का शटर बंद था, जिसे काटकर दमकल कर्मियों को अंदर जाना पड़ा। मैं आराम से लेटा हुआ था, जो मेरी नीचे वाली किराएदारनी है वो आई, आग लग गई है। मैंने सोचा इसके कमरे में आग लगी है, तो जब मैं उसके कमरे में घुसा हूँ मैंने देखा है, उन्होंने मेरी कमरे में नहीं लगी, बाहर आग लगी हुई है। करीबन 8:40 के आसपास मैं इस गली के अंदर था, तो सीधा जो मेरा मंजर था, मैं सीधा ऊपर खिड़कियों में देखा कुकर और हाथों से खिड़कियों में ऐसे हाथ मार रहे थे। अच्छा, लोग जो हाँ, लोग जो मतलब जो अंदर फंसे हुए थे। जब उसको देखने के बाद मेरे पर रहा नहीं गया, मैंने सीधे पत्थर उठा के शीशों में मारे। अच्छा। और एक हमारे साथ जो हमारा लोकल बीट अफसर थे हमारे साथ, दिनेश कुमार, वो मेरे साथ थे उस टाइम यहाँ करंट में। हमने फिर मिलके शीशे फोड़े और उन बंदों को गद्दे यहाँ से लिए, साथ वाली में दुकान है रजाई गद्दों की, वहाँ से गद्दे बिछा के जब बंदे एक बंदा जो स्टार्टिंग में कूदा, 1st फ्लोर से, वो बिना गद्दों के कूदा, मगर उसके क्या हल्का फ्रैक्चर आया, मगर जान बची। उसके बाद मैक्सिमम जितने भी 5 लेडीज थी, 5 लेडीज़ों में से एक बच्चा उसके साथ था। 5 लेडीज एक बच्चा, वो इन्होंने एक के बाद एक ऊपर से कूदते चले गए। उन लोगों को हम साइड बिल्कुल सही सलामत थे। उसके बाद 3 जेंट्स जो उस लेडीज़ का हस्बैंड था और थे, वो भी कूदे। वो जो कूदे मैक्सिमम 15 के आसपास कूदे, वो बिल्कुल सेफ थे। आग बेसमेंट से शुरू होकर पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी, जिससे हालात बेकाबू हो गए। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर कई लोगों को बाहर निकाला, जिसमें कुल 58 लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इनमें से 21 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों में 9 भारतीय शामिल थे, जिनमें 8 लोग एक ही परिवार से जुड़े बताए गए हैं।
मालवीय नगर अग्निकांड मामले में विवेक अग्रवाल की पूरी फैमिली की जो है डेथ हो गई थी, 8 लोगों की। आप देख सकते हैं कि पूरी जो है डेड बॉडी अब उनके घर पर आ गई है। हमारे साथ इस वक्त राकेश जी हैं जो कि विवेक अग्रवाल के पड़ोसी हैं। सर, जो हादसा हुआ वो बहुत ही बेहद ही दर्दनाक, दुखदायक, बहुत ज़्यादा दुखदायक। सर, आप इनके नेबर हैं, आप अग्रवाल जी को अच्छे से जानते हैं। बहुत अच्छे इंसान थे जी, बहुत अच्छे थे, सबसे अच्छे से रहते थे, मिलजुल के रहते थे। और ये बहुत ही अच्छे इंसान, ये लगा लो। उसके बाद हम तो ये करें भगवान ऐसा कुछ भी ये भविष्य में ना हो, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। बहुत पूरा ये लगा लो सेक्टर को। उनके घर में उनकी जो पूरी की पूरी फैमिली चली गई। उनके पिताजी जो कि अभी एडमिट हैं। हाँ, वो भी एडमिट, तो वो भी ऐसे सीरियस है जी, उनका भी कोई वो नहीं है, 1 आध दिन का ही लगा लो उनको भी बस। ये उनके घर में और कोई चाचा या फिर कोई ऐसा नहीं, ये अकेला ही था जी अपने। तो उसको ये, उसका ये लगा, बिटिया थी, 2 बिटिया थी, मिसेस थी, इसका ये मम्मी है, तो वो हो गए सारे ही, वो हो गए। हादसे में घायल और मृत लोगों में मध्य एशिया और अफ्रीकी देशों के कई नागरिक शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, देश की राजधानी भी है, सत्ता का केंद्र है, भारत की राजनीति का दिल है। यहां संसद है, मंत्रालय है, बड़े बड़े सरकारी दफ्तर हैं, कानून बनाने वाले लोग हैं, नियम बनाने वाली संस्थाएं हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली एजेंसियां हैं। यहां से पूरे देश को व्यवस्था, विकास और सुशासन का संदेश दिया जाता है। लेकिन उसी दिल्ली ने एक बार फिर व्यवस्था के दांवों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली में जिस तरह से अग्निकांड हुआ वो वाकई खौफनाक और दिल दहलाने वाला है। और सवाल उठता है उस सिस्टम पर जो भ्रष्टाचार के दलदल में इतना गड़ा हुआ है कि जिंदगी को मौत की भट्टी में झोंक देता है। आखिर कैसे दिल्ली का यह होटल धधकते हुए तंदूर में तब्दील हो गया, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये होटल बने हुए हैं यहाँ पे सारे 6-6 मंजिला। इसकी कोई परमिशन नहीं, किसी के पास कोई फायर एग्जिट नहीं है, किसी के पास नहीं आया कोई अब तक। ऊपर से ना एक लेडीज की आवाज आई थी, बहुत तेज आई थी, तो बचाओ बचाओ कर रही थी, तो मैंने इतना वो नहीं देखा, धुआं आ रहा था। दिल्ली एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ी है। देश की राजधानी, जहां से पूरे देश को कानून, व्यवस्था और सुरक्षा का संदेश दिया जाता है, आज खुद एक ऐसे हादसे की गवाह बनी है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मालवीय नगर में हुआ भीषण अग्निकांड सिर्फ आग की घटना नहीं है, ये उस सच्चाई का आईना है जिसे हम वर्षों से देखते आ रहे हैं, लेकिन स्वीकार करने से बचते रहे हैं। दिल्ली में ये केवल 21 लोगों की मौत की खबर नहीं है, बल्कि ये उन 21 जिंदगियों की दर्दनाक कहानी है जो शायद आज हमारे बीच होती अगर नियमों का पालन हुआ होता, अगर सुरक्षा व्यवस्था कागजों से निकलकर जमीन पर दिखाई देती, अगर भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें इतनी गहरी न जमा ली होती। बता दें, दिल्ली के इस होटल के बिल्डिंग को बेड एंड ब्रेकफास्ट के तौर पर चलाने की अनुमति दी गई थी। लाइसेंस के तहत होटल में सिर्फ 6 कमरे चलाने की मंजूरी थी, लेकिन जांच में पाया गया 5 मंजिलों पर 25 से ज्यादा कमरे बना लिए गए। होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी और आने जाने का एक ही रास्ता था। वहीं बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर केवल चाय और हल्के नाश्ते की दुकान की इजाजत थी। इसके बावजूद वहां एक बड़े रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था। वहीं गिरफ्तार होटल मालिक लोकेश बजाज ने बताया कि वो खुद होटल की निगरानी नहीं करता था। उसने होटल के मैनेजमेंट, बिलिंग और अकाउंट्स का काम किसी और व्यक्ति को दिया था।
मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में पूरे देश में जिस तरीके से इसकी चर्चा हो रही है कि कैसे 21 लोगों की जान चली गई, लेकिन इसमें जो लापरवाही निकलकर सामने आई और किस तरीके से 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस अग्निकांड में। और देखिए यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं लगातार इसको लेकर शिकायत भी कर रहे हैं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए, जिस तरह की घटना हुई, अग्निकांड हुआ, 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, आप लोग यहीं रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस घटना में? हम तो ये कहना चाहेंगे, जो ये कार्य इलीगल हो रहा था, 6 रूम की परमिशन थी और 25 रूम में काम होटल चल रहा था, तो ये गलत है। और बिजली की तारें, चारों तरफ बिजली की तारें थी और कुछ सरकारी ज़मीन पे इंक्रोचमेंट था, ये कारण है और इससे ये प्रॉब्लम तो आएगी। अच्छा, ये बताइए आप लोग को, मैम आप भी यहीं रहती हैं मालवीय नगर में? मालवीय नगर की न्याय। हाँ जी। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर लगातार जो ये जो घटना देखी गई, कल अग्निकांड हुआ, इसमें एक ही परिवार के 8 लोग मर गए जलकर। क्या कहेंगे इस दुखद घटना को लेकर? और जिस तरह की यहाँ मैं गेस्ट हाउस देख रहा हूँ, होटल वहाँ बेसमेंट में बना हुआ है, लोग इस तरीके से रह रहे हैं, क्या कहना? सर देखिए, एक तो ये वाकई बहुत दुखद घटना है, इसको हम थोड़ी संवेदना से अगर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इस पर ना तो राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं, जो कि हम यहाँ के पुराने विधायक जो रहे हैं, उन्होंने आके बहुत कल रोटियां सेकी, बहुत बदतमीज़ी की, लोगों से बदतमीज़ी की। उसके बाद वो कह रहे हैं हम सारे काम कर रहे हैं, जबकि हमारे वर्तमान के जो विधायक हैं, उन्होंने 15 मिनट के अंदर पूरा सिस्टम एक्टिवेट करवा दिया था ताकि सारी सहूलियत सबको पहुँच जाए। मैं मालवीय नगर का पैदाइश हूँ, 63 साल की मेरी उम्र है, मेरा नाम सुनील माटिया है, ठीक है। कल एक बड़ा स्तंभ कर देने वाली घटना हुई और मैं उन जो भी दिवंगत हुए, चाहे वो देशी थे या विदेशी थे, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। उसमें इस बिल्डिंग को जो लाइसेंस मिला वो 2024 में मिला और कईयों को मिला उस समय की सरकार पर। जब भी हमारे विधायक सतीश जी को फ़ोन किया, उन्होंने पूरा प्रशासन खड़ा कर दिया और 9:15 बजे हमारे विधायक जी यहाँ पहुँच चुके थे। उसमें पूरा प्रशासन, दिल्ली पुलिस, डीएम साहब, डीसी साहब सब यहाँ थे। और कल अगर ये होदरानी के हाजी कल्लू जी ना होते और गांव के कुछ लोग ना होते, जो लड़के जिन्होंने वो गद्दे वाले का नुकसान हुआ है, और हमारे विधायक जी ने ये कह दिया है कि उसका जो भी नुकसान हुआ है वो अपनी जेब से भरेंगे। तो देखिए, यहाँ पर स्थानीय लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से मदद की गई और इसी वजह से यहाँ पर जो कैजुअलिटी हुई वो थोड़े संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर स्थानीय लोगों ने भी मदद करते हुए तमाम लोगों की जान बचाई और यही कारण है कि कई लोगों को इसमें बचाया भी जा सका, लेकिन फिर भी जो है 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, तमाम यूथ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दुकानें भी खुली हुई हैं और तमाम लोग किस तरीके से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप लोग भी सब यहीं पर रहते हैं आप? तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम लोग, यहाँ दुकानें खुली हैं और यहाँ पर जिस तरह की पूरी घटना हुई उसके बाद लगातार इसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। और देखिए, पूरे देश में यही एक बात कही जा रही है कि अब तमाम जो इलीगल ऐसे होटल हैं, ऐसे गेस्ट हाउस हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा कोई मालवीय नगर में जो घटना हुई उस तरह का दोबारा कोई कांड ना हो, अग्निकांड ना हो। इसीलिए इस पर अब सरकारों को सख्त होना पड़ेगा। और यहाँ पर स्थानीय लोग भी ये बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन की मुस्तैदी और स्थानीय लोगों की मदद से किस तरीके से रेस्क्यू किया गया। और एक ही मांग है कि इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं, अधिकारी हो चाहे और सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बजाज ने दावा किया कि सलाह देने वाले व्यक्ति ने उससे कहा था होटल में ये सारे मॉडिफिकेशन नॉर्मल हैं और दिल्ली में सब चलता है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में दावा किया गया है कि राजधानी में करीब 1000 लाइसेंसी होटल और गेस्ट हाउस हैं, लेकिन सिर्फ 52 के पास वैध फायर एनओसी है। बता दें, इस साल 7 जनवरी को कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को फायर सेफ्टी पर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया था। देश की राजधानी दिल्ली में जनवरी 2021 से मई 2026 तक हुए हादसों में 6466 लोगों की मौत हुई है, जबकि 14857 लोग घायल हुए हैं। इनमें आगजनी में 445 लोगों की मौत और 3193 लोग
घायल हुए। अन्य घटनाओं में 6021 लोगों की मौत और 11,718 लोग घायल हुए हैं। वहीं देश का दुर्भाग्य ये है, यहाँ कई जगहों पर बिल्डिंग पहले बन जाती है और नियम बाद में तलाशे जाते हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम इस समय मौजूद है साउथ वेस्ट दिल्ली में, जहां उन्होंने रियलिटी चेक करने की कोशिश की और उन होटलों की जांच करने की कोशिश की जहां पर फायर एनओसी वगैरह या उनको परमिशन रेस्टोरेंट होटल खोलने की कहां से मिली है, लेकिन कोई भी होटल मालिक इस बात को लेकर खुलासा करने के लिए तैयार नहीं है। हमने इस क्षेत्र में तमाम उन बड़े छोटे रेस्टोरेंट होटल का विजुअल अपने कैमरे में कैद किया और दर्शकों तक पहुंचाने की एक कोशिश की कि किस प्रकार दिल्ली में होटल और रेस्टोरेंट खोल दिए गए और लोगों की जान के लिए खतरा पैदा हो गया। और जिस तरह लगातार 3 दिन से दिल्ली में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, लगभग जिस तरह आग लगती है और उसके बाद वहां हादसे होते हैं और फिर मामले की लिपापोती होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? जब लोग मरते हैं तब समझ आता है कि असली अपराध उस दिन नहीं हुआ था जब हादसा हुआ। असली अपराध तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जरा सोचिए, वो लोग जो सुबह घर से निकले थे, जिनके घर लौटने का इंतजार हो रहा था, आज उनकी पहचान सिर्फ एक नंबर बनकर रह गई है। लेकिन सवाल सिर्फ इस हादसे का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो हर बार हादसे के बाद जागता है और फिर कुछ दिनों में सो जाता है। क्या हम भूल चुके हैं कि यह कोई पहली घटना नहीं है? देश ने इससे पहले भी कई दिल दहला देने वाली अग्निकांड देखे हैं, कभी फैक्ट्रियों में, कभी बाजारों में, कभी रिहायशी इमारतों में। आज दिल्ली की यह आग सिर्फ एक बिल्डिंग को नहीं जलाकर गई, यह आग एक सिस्टम की जवाबदेही को भी झुलसा गई है। यह रिपोर्ट देखिए। देश में ये कोई पहला अग्निकांड नहीं है। इससे पहले भी देश ने कई भयावह हादसे देखे हैं। हर बार लोगों की मौत हुई है, हर बार जांच बैठी है, हर बार रिपोर्ट तैयार हुई है, हर बार कहा गया है अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन कुछ समय बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और फिर कोई नया हादसा सामने आ जाता है। वहीं दिल्ली की स्थिति इसलिए और ज्यादा परेशान करने वाली है क्योंकि ये देश की राजधानी है। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था सबसे मजबूत मानी जाती है। यहाँ लगभग हर विभाग मौजूद है। यहाँ निगरानी के तमाम साधन है। अगर इसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की विफलता की कहानी है। अगर राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो छोटे शहरों और कस्बों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। देश के हजारों छोटे शहरों में आज भी ऐसी इमारतें खड़ी हैं, जिनकी सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मालवीय नगर में देखिए 21 लोग जिस तरीके से तंदूर की तरह जल गए, उन लोगों की मौत का जवाब कौन देगा? सवाल सिस्टम से है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर नियमों की मनमानी अनदेखी करते हुए, सिस्टम को धता बताते हुए बहुत सारी चीजें हो रही हैं और होटलों में कोई मानक है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात जो आग लगने की होती है वो होती है तारों का जंजाल। आज मैं लक्ष्मी नगर में हूं, लक्ष्मी नगर, जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। पीजी के जरिए जगह जगह गलियों में होटल हैं। भारत एक्सप्रेस आज दिखाएगा वो तस्वीर कि कैसे जाल बने हुए हैं बिजली के तारों के। जरा इधर आइए, मैं अपना कैमरा पर्सन हुकुम से कहूंगा जरा आइए, इधर आइए और ये देखिए तस्वीर, ये विजुअल्स देखिए कि कितने खतरनाक है। कि ये लक्ष्मी नगर का वो इलाका, जरा इधर आइए, ये लक्ष्मी नगर का ये इलाका जहां पर भीड़ होती है, भयंकर भीड़ होती है, शाम को मार्केट है। और इन तारों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा जाल है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है और इसीलिए हमें तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिन पर जिम्मेदारी है, जिन पर जवाबदेही है, वो क्यों नहीं सुनते। और ये भी बोलता हूं, इस गली में बहुत सारे होटल भी चल रहे हैं। आप जरा देखिए कि जरा बोर्ड की होटल
ये इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इन तारों के बीच में जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ नहीं हो रहा। जरा इधर दिखाइए तस्वीर, किसी को भी देख के समझ में आएगा कि ये बेहद खौफनाक है। किस तरीके से तारों का जंजाल है, ये क्या मौत की वजह नहीं बन सकती है? कोई बड़े हादसे को जरा दावत नहीं दे रही है। जरा इस गली में अगर मुड़ेंगे, कैमरामैन से कहूंगा इस गली में भी दिखाइए तस्वीर, किस तरीके से है। तारों की ये तस्वीर ना आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देती है। जरा इधर देखिए, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता हूं, आप जरा देखिए, इन तारों से होकर के ही हमको अंदर जाना पड़ेगा। और यही नहीं है, ये देखिए, अगर आप देखेंगे यहां जैसे ही हम इधर कुछ आते हैं तो यहां पर भी जो है तार से ही हमारा वेलकम होता है। तो जाहिर सी बात है ये तस्वीर बेहद खौफनाक है। अगर कुछ हादसा होता है तो निकलने का कोई रास्ता यहां पर नहीं दिखाई देगा। कैसे निकलेगा? कोई एक ही रास्ता है, और रास्ते पर ही यानी गेट पर ही जो तार है वो आपका स्वागत करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि फायर डिपार्टमेंट कहां है, वो निगरानी तंत्र कहां है, कौन किसकी मर्जी से फायर और किस तरीके से मीटर की इजाजत यहां पर लगने की इजाजत किसने दी? अगर ये सब हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में, तो ये सवाल बहुत है कि आखिर कितने हादसों के बाद हम जागेंगे, कितने मौतों के बाद हमारे को आत्मग्लानि होगी। और सिस्टम का तो ये काम है, फिर भी ये क्यों नहीं हो रहा है? यही सवाल आज दिल्ली से उठ रहा है, यही सवाल पूरे देश से जवाब मांग रहा है, और यही सवाल आने वाले समय में हमारी व्यवस्था की असली परीक्षा लेने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।